यूपी में बदलेगा तहसीलों में काम करने का तरीका। मुख्यमंत्री योगी बोले तहसीलों की कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार जरूरी, समय सीमा भी होगी तय। अखिलेश यादव का निकाय चुनाव की हार के बाद फिर से छलका दर्द। बोले बीजेपी ने खुला नंगा नाच करके जीत हासिल की, जब वोट नकली हैं तो बीजेपी की जीत भी नकली। निकाय चुनाव में करारी शिकस्त से बीएसपी परेशान। पार्टी अध्यक्ष मायावती ने बुलाई इमरजेंसी बैठक, कल पार्टी मुख्यालय पर होगी बैठक। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की टीम आज पहुंचेगी वाराणसी, काशी विश्वनाथ की व्यवस्था का करेगी अध्ययन। योगी मॉडल के मुरीद हुए कई प्रदेश। वही एटा में डीजे पर गाना बजाने को लेकर के बवाल, घराती और बाराती आपस में भिड़े। पुलिस ने दूल्हे सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। और यूपी के कई हिस्सों में भीषण गर्मी से मिल सकती है राहत, तो कई हिस्सों में चलेगी प्रचंड लू। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ हारिस। पहली बड़ी खबर आपको बाराबंकी से बता दें, जहां पर भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों बाइक सवारों को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। हादसे में मौके पर ही तीनों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तीनों बाइक सवारों को अज्ञात वाहन ने रौंदा है, जिसमें तीनों की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे में मौके पर ही तीनों की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे का ये पूरा मामला है, जहाँ पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। बाराबंकी में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। तीनों बाइक सवारों को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया है। हादसे में मौके पर ही तीनों की दर्दनाक मौत हुई है। लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे का पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जिसमें जहां पर ये घटना हुई है, बाराबंकी में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि तीनों युवकों को, बाइक सवार थे तीनों, और उनको अज्ञात वाहन ने रौंद दिया, जिसमें तीनों की मौत हो गई। हादसे में मौके पर ही तीनों की दर्दनाक मौत हुई है। लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे का पूरा मामला आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे बाराबंकी से, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है। पूरा मामला लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे का है, जहां पर एक बाइक पर सवार 3 लोगों को एक अज्ञात वाहन ने रौंद दिया, जिसमें तीनों की दर्दनाक मौत हो गई। पूरा मामला आपको बता रहे लखनऊ सुल्तानपुर पर हुआ है, जहां पर बाराबंकी में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। तीनों बाइक सवारों को अज्ञात वाहन ने रौंदा। हादसे में मौके पर ही तीनों की दर्दनाक मौत। अगली खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर 2024 चुनाव के लिए बीजेपी की संगठनात्मक बैठक होगी। आपको बता दें कि आज से शुरू होगी संगठनात्मक बैठक का दौर। आज नोएडा में पश्चिम क्षेत्र के बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश भर में क्षेत्र से लेकर के मंडल और जिला स्तरीय बैठकें होंगी। बैठक का समापन यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से, जहाँ पर आज नोएडा में पश्चिम क्षेत्र की बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठक में शामिल होंगे। लखनऊ में भी संगठनात्मक बैठक होगी। नोएडा पश्चिम क्षेत्र की बीजेपी की बड़ी बैठक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश भर में क्षेत्र से लेकर के मंडल और जिला स्तरीय बैठकें होंगी।
बैठकों का समापन पूरी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन करेंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं 2024 चुनाव के लिए बीजेपी की संगठनात्मक बैठक। पवन तिवारी हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। इस बीच पवन, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अब बीजेपी जो है संगठनात्मक बैठक करने वाली है, इसको लेकर की क्या कुछ जानकारी है? जी, आपको बता दें कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, वो उनकी आज बैठक है नोएडा में। और ये 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है उसके लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। और जो निकाय चुनाव हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी को सफलता तो मिली है, साथ ही जो नगर पंचायत चुनाव में जहां जहां सीटें भारतीय जनता पार्टी की कम हुई है, हारी है सीट, वहां पर क्या रहा है कारण, क्यों हारी सीट, इस पर भी मंथन होगा। इसके साथ ही जो जिस सीटों पर कमजोर स्थिति रही है वहां पर एक विचार किया जाएगा और उसको जो नुकसान हुआ उसको भरपाई करने का प्रयास करने के लिए बैठक की जा रही है। क्या क्या गलतियां हुई और कैसे 2024 में 80 सीटें जीती जाए, इस पर रणनीति बनाई जा रही है। इस बैठक में काफी लोगों के शामिल होने, जो वहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं और बड़े बड़े पदाधिकारी वो भी शामिल होंगे। इसके साथ ही लगातार भारतीय जनता पार्टी आ गई है और उसकी मीटिंग लगातार चालू है। जी पवन, जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जो अभी से जुटी हुई नजर आ रही है, उसको लेकर के ये जो बैठक होगी वो कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है? जी, आपको बता दें ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो आज बैठक है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मुख्य रूप से शामिल हो रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण है। 2024 का इलेक्शन में कुछ ही समय बचा हुआ है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारियां कर रही है, मीटिंग कर रही है और अपने संगठन के सभी जो पेज है उसको कस रहे हैं। संगठन के जो लोग उनके पेज को कसा जा रहा है और जो भी जो कमियां इस निकाय चुनाव में उनको दिखती हैं उसको पूरा करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। कहाँ नाराजगी है, क्या है, और जो भी भारतीय जनता पार्टी के 2024 लोकसभा इलेक्शन जीतने को लेकर जो भी कमियां उसको पूरा किया जाएगा और जो तैयारियां उसको मजबूत किया जाएगा। इस लिहाज से देखा जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष स्वयं भाग ले रहे हैं और संगठन के कई बड़े जो कार्यकर्ता हैं और मंत्री लोग हैं वहां पर पहुंचेंगे। जी पवन, जिस तरीके से देखा जाता है कि चुनाव से पहले जो है वो बड़े फेरबदल होते हैं, तमाम जो कार्यकर्ता होते हैं, प्रभारी होते हैं, वो दूसरी पार्टी जो है जाकर के ज्वाइन कर लेते हैं, तो क्या ये कहा जा सकता है कि 2024 से पहले जब ये बैठक की जा रही है इससे जो संगठन है वो और मजबूत होगा और चुनाव से पहले बीजेपी से कार्यकर्ता जो इस तरह से छोड़कर नहीं जाएंगे? जी, आपको बता दें जो भारतीय जनता पार्टी है इसमें अभी निकाय चुनाव के समय ही काफी लोग बाहर दूसरी पार्टियों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और जो लोग बाहर से दूसरी पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए उनको क्या किस तरह संगठन में जगह दी जाए, उसका इस्तेमाल किस तरह किया जाए। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के में जो कुछ लोग हैं जो जिनको जो है पद भी मिल सकता है, क्षेत्रीय जो ये लोकसभा का चुनाव है उसको देखते हुए कुछ फेरबदल संगठन में भी हो सकते हैं और लगातार ये मीटिंग इसलिए की जा रही है कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की कुछ कमजोर स्थिति लग रही है उसको दुरुस्त फिर से किया जाए और जो बाहर से लोग आए हैं दूसरी पार्टी से उनको किस तरह से पद दिया जाए। जी पवन, आपसे सवाल ये है कि आज जो बैठक होने वाली है उसमें कौन से बड़े चेहरे और बहुत से बड़े नाम दिख सकते हैं? ये आपको बता दें जो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी साथ में रहेंगे। इसके अलावा नोएडा से जो नोएडा के जो नोएडा से विधायक हैं और पंकज सिंह हैं जो विधायक है वहां पर, और इसके साथ ही संगठन के कई बड़े चेहरे वहां पर होने की सूचना मिल रही है क्योंकि तो प्रदेश अध्यक्ष शामिल हो रहे हैं तो लगभग प्रदेश के जो भी संगठन में लोग हैं वो तो शामिल होंगे। जी पवन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से आपने बताया कि बीजेपी जो है अभी से 2024 के चुनाव की तैयारी में जुट गई है और संगठन की बैठक कर रही है, संगठन को मजबूत करने में जुटी है बीजेपी। खुद जो है भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो इसमें शामिल होंगे। तो नोएडा में पश्चिम क्षेत्र की बीजेपी की आज बैठक होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं।
राजधानी लखनऊ से खबर है, जहां पर सीएम आवास में आज प्रस्तुतिकरण की बैठक होगी। बैठक में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सुबह 10:30 बजे सीएम आवास में बैठक होगी। यूपी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के संबंध में ये बैठक होगी। सुबह 11 बजे राशन दुकानों के अपग्रेडेशन के संबंध में बैठक होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर आज प्रस्तुतिकरण की बैठक होगी सीएम आवास पर। यूपी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के संबंध में ये बैठक होने वाली है। बताया जा रहा है कि बैठक में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अहम खबर आपको बता रहे हैं, सुबह 10:30 बजे सीएम आवास में ये बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। मतलब जहाँ पर यूपी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के संबंध में ये बैठक होने वाली है। सीएम योगी भी इसमें शामिल होंगे। सुबह 11 बजे राशन दुकानों के अपग्रेडेशन के संबंध में बैठक। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर सीएम आवास में आज प्रस्तुतिकरण की बैठक होने वाली है। बैठक में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अब से कुछ ही देर में यानी कि 10:30 पर सीएम आवास में ये बैठक होगी। यूपी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के संबंध में ये बैठक होने वाली है। बैठक में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सुबह 10:30 बजे सीएम आवास में ये बैठक होगी। यूपी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के संबंध में बैठक होगी। सुबह 11 बजे राशन दुकानों के अपग्रेडेशन के संबंध में बैठक होगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम आवास पर आज बैठक होगी प्रस्तुतिकरण की। बैठक में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सुबह 10:30 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर में सीएम के आवास पर ये बैठक होने वाली। यूपी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के संबंध में बैठक। इस बैठक में शामिल होंगे सीएम योगी। सुबह 10:30 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर में सीएम आवास में बैठक होने वाली। यूपी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के संबंध में बैठक होगी। सुबह 11 बजे राशन दुकानों के अपग्रेडेशन के संबंध में ये बैठक होने वाली। आपको बता रहे हैं, सुबह 10:30 बजे सीएम आवास में बैठक होगी। पर खबर पर बात करने के लिए पवन हमारे साथ जुड़े हैं। पवन, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अभी 10:30 में यानी कि कुछ ही देर में बैठक होने वाली है सीएम आवास पर, उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? जी, आपको बता दें कि आज सीएम आवास में महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें सबसे पहले वो जो है 10:30 बजे यूपी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड इनोवेशन के संबंध में बैठक करेंगे। इसके बाद वो 11 बजे राशन कार्ड की जो दुकानें हैं उनका अपग्रेडेशन किया जाएगा। उसके विषय में भी महत्वपूर्ण चर्चा की जाएगी। राशन की जो दुकानें हैं उसमें जो नई तरीके से कुछ जो दुकानदार है उनको CSC देने पर विचार किया जा रहा है, और जिससे वो जन सुविधाओं में बढ़ोतरी कर सके। और जो उनके यहाँ लोग आते हैं जो सरकारी योजनाएं हैं, जैसे पेंशन वगैरह है, वो उनकी दुकानों से ही फॉर्म वहां से भरा जा सके, इसके लिए वो राशन दुकानों का अपग्रेडेशन करेंगे। 11 बजे उनका एक कार्यक्रम है। और जो सुबह 10:30 बजे उनका जो रिसर्च का कार्यक्रम यूपी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड इनोवेशन के संबंध में भी लोगों से मुलाकात करेंगे, और उसमें बातचीत करके जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं उसको किस तरह बढ़ावा दिया जाए, किस तरह अच्छी से अच्छी दवाइयां यहाँ पर और उपलब्ध हो सके, और जो दवाइयों को लेकर जो और कंपनियां यहाँ पर किस तरह से अपना काम करना चाह रही हैं, और किस तरह से लोगों को सस्ती और अच्छी दवाइयां मिल सके, इसके बारे में भी महत्वपूर्ण चर्चा की जाएगी।
जी पवन, जिस तरीके से आपने बताया कि आज प्रस्तुतिकरण की बैठक होगी सीएम आवास पर, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है और क्या कुछ मुद्दे होंगे? देखिए, मेन जो उनका आज एक तो फार्मास्यूटिकल कंपनी का जो एक बैठक है, जिसमें वो दवाइयों के बारे में जो किस तरह की दवाइयां यहाँ पर जो है उपलब्ध कराई जाएं, और इस पर भी उनका विचार होना है। और एक जो उनकी बैठक राशन कार्ड की दुकानों का अपग्रेडेशन को लेकर है, उस पर भी उनकी विचार किए जाएंगे कि दुकानदारों को किस तरह से क्या सहूलियत दी जाए, जिससे वो आम जनमानस में जो सरकार की योजनाएं है उसको सही से लोगों तक पहुंचा सकें। इसके साथ ही और लोगों को जो योजनाएं हैं सरकार की उसके बारे में जानकारी दे सकें, और उनकी दुकानों पर ही सीएससी सेंटर खोले जाएंगे, जिससे वो अपनी दुकान से ही लोगों के फॉर्म भरना, विधवा पेंशन या और भी जो पेंशन सरकार चलाती है या जो सरकार की जो भी योजना है उसके बारे में लोगों को लाभान्वित कर सके। इसमें लेकर एक महत्वपूर्ण चर्चा आज सीएम योगी आदित्यनाथ अपने आवास पर करेंगे, जिसमें तमाम तरह के लोग जो राशन कार्ड से संबंधित लोग हैं वो और फार्मास्यूटिकल कंपनी के जो लोग हैं वो वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। इसके बाद दोनों जो ये आज कार्यक्रम है इसमें ये प्रदेश के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी पवन, जिस तरीके से आपने बताया बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जो इन लोगों की परेशानियां हैं, जो मुद्दे हैं, क्या वो भी सीएम योगी से साझा किए जाएंगे? योगी उस पर भी कोई एक्शन लेते नजर आएंगे? जी, जो मीटिंग रखी गई है ये इसीलिए रखी गई है कि जो फार्मास्यूटिकल का जो कार्य है, जो रिसर्च का जो कार्य है, इसमें किस तरह की जो परेशानियां लोगों को सामने आती हैं और इसको किस तरह से दूर किया जा सकता है, इसको लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। इसमें जो अधिकारी हैं वो भी शामिल होंगे और कुछ कंपनियों के लोग भी इसमें शामिल होने की संभावना है, जो अपने किस तरह से वो रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं और सरकार से उनको क्या सहयोग चाहिए, इसको लेकर दोनों पक्षों में वार्ता होगी। इसके बाद जो भी परेशानियां हैं इनको आ रही हैं रिसर्च के क्षेत्र में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लगाने के क्षेत्र में, उससे संबंधित मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे, अधिकारी होंगे, उसको दिशा निर्देश दिया जाएगा कि जो भी दिक्कतें हैं इस क्षेत्र में लोगों के लिए उसको दूर की जाए। इसके अलावा जो राशन कार्ड की दुकानों का अपग्रेडेशन की बात है, तो उसमें जो दुकानदार हैं जो क्षेत्र में जो लोगों को राशन वितरित करते हैं, क्या क्या उनको दिक्कतें आ रही हैं, किस तरह की परेशानियां हैं, क्योंकि काफी सारी शिकायतें राशन दुकानदारों की भी होती हैं और राशन दुकानदार भी कई तरह से आरोप लगाते हैं अपने बड़े अधिकारियों पर कि किस तरह से क्यों उनके साथ ये दिक्कतें क्या आ रही हैं। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री से ने जो है डायरेक्ट इसमें लोगों को बुलाया है, बातचीत करेंगे, तो कोई ना कोई इसमें बड़ी जो दिक्कतें हैं उसमें उनकी जो है हल निकलने की पूरी संभावना है। क्योंकि प्रदेश के मुखिया के साथ आज ये बैठक है, काफी महत्वपूर्ण बैठक है। दोनों क्षेत्रों में जो भी उनको दिक्कतें आ रही हैं उसमें जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी, उनको निर्देशित किया जाएगा और वो दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इसको देखते हुए जो मुख्यमंत्री आवास पर मीटिंग है काफी महत्वपूर्ण है। जी पवन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जैसा कि पवन ने बताया है कि तमाम जो दिक्कतें हैं वो रखी जाएगी सीएम योगी के सामने और सीएम योगी उसका दिशा निर्देश देंगे, निस्तारण करेंगे। जल्द की आपको बता दें कि बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें आज सीएम योगी आदित्यनाथ के घर पर उनके आवास पर प्रस्तुतिकरण की बैठक होगी। यूपी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के संबंध में बैठक होगी। बैठक में शामिल होंगे सीएम योगी। इस बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर कानपुर से है, जहां पर यूपी विधान परिषद उपचुनाव को बीजेपी तैयार है। मानवेंद्र सिंह और पद्मसेन को बनाया गया है एमएलसी प्रत्याशी। बुंदेलखंड क्षेत्र के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष है मानवेंद्र सिंह। कानपुर में बीजेपी को फिर से जिताने का काम मिला है। आपको बता दें कि इनाम मिला है। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मानवेंद्र सिंह और पद्मसेन को बनाया गया है एमएलसी प्रत्याशी। बुंदेलखंड क्षेत्र के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष है मानवेंद्र सिंह। कानपुर में बीजेपी को फिर जिताने का काम इनाम मिला है उनको। कानपुर से खबर, यूपी विधान परिषद उपचुनाव को लेकर के बीजेपी तैयार। मानवेंद्र सिंह और पद्मसेन को बनाया गया है एमएलसी प्रत्याशी। बुंदेलखंड क्षेत्र के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष है मानवेंद्र सिंह। कानपुर में बीजेपी को फिर जिताने का काम मिला।
कानपुर से खबर है, जहां पर यूपी विधान परिषद उपचुनाव को लेकर के बीजेपी तैयार नजर आ रही है। मानवेंद्र सिंह और पद्म सेन को बनाया गया है एमएलसी प्रत्याशी। बुंदेलखंड क्षेत्र के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं मानवेंद्र सिंह। उन्हें कानपुर में बीजेपी को फिर से जिताने का इनाम मिला है। कानपुर से खबर है, जहां पर यूपी विधान परिषद उपचुनाव को लेकर के बीजेपी तैयार नजर आ रही है। आपको बता दें कि मानवेंद्र सिंह और पद्म सेन को एमएलसी का प्रत्याशी बनाया गया है और बुंदेलखंड क्षेत्र के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं मानवेंद्र सिंह। कानपुर में बीजेपी को फिर जिताने का इनाम मिला है मानवेंद्र सिंह को। इस बीच लखनऊ से खबर आ रही है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है, यूपी में सत्ताधारी पार्टी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। कमियों का चुनाव पर प्रभाव कम करने के लिए दुरुपयोग हो रहा है। इनको द्वेषपूर्ण दमनकारी व्यवहार लोकतंत्र के लिए घातक बताया गया है। धर्म का राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इन घोर जन विरोधी चुनौतियों का डट करके मुकाबला करेंगे। लोकसभा आम चुनाव को लेकर के कल विशेष बैठक होगी। यूपी स्टेट के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों की बैठक होगी। मंडल जिला अध्यक्षों की लखनऊ में कल विशेष बैठक होगी। धर्म का राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मायावती ने ट्वीट करके कहा है कि इन घोर जन विरोधी चुनौतियों का डट करके मुकाबला करेंगे। लोकसभा आम चुनाव को लेकर के कल विशेष बैठक होगी। यूपी स्टेट के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों की बैठक होगी। इन घोर जन विरोधी चुनौतियों का डट करके मुकाबला करेंगे। लोकसभा आम चुनाव को लेकर के कल विशेष बैठक करेगी बीएसपी। और ऐसे खबर है, डिप्टी सीएम की स्वास्थ्य महकमे की बड़ी कार्रवाई हुई है। औरैया के पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सस्पेंड हो गए हैं। विभाग की छवि धूमिल करने और लापरवाही पर कार्रवाई हुई है। स्वास्थ्य मंत्री की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। तो औरैया से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विभाग की छवि धूमिल करने और लापरवाही करने पर कार्रवाई हुई। स्वास्थ्य मंत्री की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। औरैया से खबर है, डिप्टी सीएम की स्वास्थ्य महकमे में बड़ी कार्रवाई। औरैया के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सस्पेंड हो गए। विभाग की छवि धूमिल करने और लापरवाही के लिए उनको इसकी सजा दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। और यह खबर है, डिप्टी सीएम की स्वास्थ्य महकमे में बड़ी कार्रवाई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। विभाग की छवि धूमिल करने और लापरवाही पर कार्रवाई हुई। स्वास्थ्य मंत्री की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। वहीं अयोध्या दौरे पर आज लोक निर्माण विभाग के मंत्री 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। जितिन प्रसाद 11:30 बजे अधिकारियों संग समीक्षा बैठक करेंगे। जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारियों भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। 1 बजे सर्किट हाउस से लोक निर्माण विभाग के लिए रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें कि 11:30 बजे अधिकारियों के संग बैठक करेंगे जितिन प्रसाद। उसके बाद जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। 1 बजे सर्किट हाउस से लोक निर्माण विभाग के लिए रवाना हो जाएंगे।
2 बजे श्री राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी का करेंगे दर्शन। शाम 4 बजे कई कार्यक्रमों का स्थलीय निरीक्षण करने के लिए भी पहुंचेंगे। शाम 6:30 बजे लखनऊ कालिदास मार्ग के लिए रवाना होंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।